Hello again. Our next topic is just in time. This is the topic, main important topic है JIT भी बोलते हैं इसको. JIT की full form is just in time, and this is the topic under the chapter of material management. अभी हमने last topic किया material management, उसमें ही एक part है just in time. इसके बारे में आज बात करते हैं. So बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल कंपनीज है उसमें 7 तरह के वेस्ट होते हैं. अगर वो ये इस प्रोसीजर को ना फॉलो करे ना, जस्ट इन टाइम को, तो उनके पास 7 तरह के वेस्ट जो है वो अपने अराउंड वो रखते हैं. जिसमें क्या क्या आता है, वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन. जो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है उसके कारण जो मटेरियल पड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन. वेस्ट ऑफ वेटिंग, की वेट करते रहते हैं मटेरियल की कि पीछे से मटेरियल आएगा तो हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे, या पीछे से जो रॉ मटेरियल अवेलेबल कराएगा कोई स्टोर वाला तो हम शुरू करेंगे. तो वो भी एक तरह का वेस्ट हो गया था. ये चीजें बहुत सारी, मतलब एक सिंक में काम नहीं होता था पहले. ठीक है, JIT आने से पहले तो वो चीजें बताई गई है. नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन की वेस्टेज आती थी. जितना मटेरियल चाहिए था उतना बेच नहीं पाते थे, या ज्यादा बेच देते थे तो बार बार उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था मटेरियल. वेस्ट ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज रख लिए हमने 100, लेकिन काम 50 का है, तो वो जो 50 है उनकी अंडर यूटिलाइजेशन है, वो काम ही नहीं कर रहे, उनको हम सैलरी दे रहे हैं. नेक्स्ट वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री पड़ी हुई है, प्रोडक्शन है नहीं. वेस्ट ऑफ मोशन की जिस जिस स्पीड से काम होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रहा है, या ज्यादा ही स्पीड से हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. अब बनाते बनाते कोई क्वालिटी चेकअप नहीं है, तो उसके कारण जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेटर जा रही है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन रहे हैं. तो ये सारी चीजें JIT आने से पहले नॉर्मली होती हैं किसी भी कंपनी में. लेकिन हर कंपनी ने एक अपना जो इस कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं JIT. दैट इज, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी. बेसिकली ये क्या है, एक फिलॉसफी है बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज व्हिच इन्वॉल्विंग एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोसीजर, जिसमें कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है या एक्टिविटीज को, डिजाइन टू अचीव अ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग मिनिमल इन्वेंटरीज. और किस जो प्रोसीजर को, सेट ऑफ प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, वो क्या क्यों किया जाता है, टू अचीव अ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, टू गेट द प्रोडक्टिविटी यूजिंग मिनिमल इन्वेंटरीज, कि कम से कम इन्वेंटरी यूज की जाए और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस की जाए. ठीक है. तो एक जस्ट इन टाइम के थ्रू एक फिलोसफी बनाई हुई है, जिसके अंदर काम करेंगे तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज वेस्टेजेस होती है कंपनी. हर तरह की कंपनी जो है वो इस प्रोसीजर को फॉलो करती है. ठीक है. आगे, ए हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम. बेसिकली ये एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें हर तरह की कोऑर्डिनेशन होती है. इन विच गुड्स मूव थ्रू द सिस्टम एंड सर्विसेज आर परफॉर्म जस्ट एज दे नीड. जिसमें क्या होता है कि गुड्स जो है वो जब जब चाहिए तब तब मूव होते हैं टाइमली, एंड टाइमली सर्विसेज आर परफॉर्म एट जस्ट एज दे नीड. जब जब जरूरत है तब तब गुड्स मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जब जब जरूरत है. ठीक है. जस्ट इन टाइम मतलब एक टाइमली प्रोसेस है. अंडर द राइट टाइम द थिंग्स गेटिंग डन. ठीक है. इट एलिमिनेट्स द वेस्ट विद टाइम, लेबर एंड स्टोरेज स्पेस. अब ये क्या क्या वेस्ट को बचाती है, एक तो टाइम वेस्ट नहीं होने देती, एक लेबर वेस्ट नहीं होने देती, एक स्टोरेज स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं होने देती. ठीक है. बेसिक फंक्शन है इसका. नेक्स्ट इज इसका कंसेप्ट में 4 चीजें हैं, मतलब ये 4 चीजों पे जो कंसंट्रेट करता है. फर्स्ट इज जीरो इन्वेंटरी. ठीक है. आगे पढ़ते हैं इसके बारे में. एक जीरो इन्वेंटरी होती है, एक जीरो लीड टाइम. वन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फास्ट रिस्पॉन्स. लास्ट इज जीरो फेलियर. ठीक है. सो जस्ट इन टाइम के 4 कंसेप्ट है: जीरो इन्वेंटरी, जीरो लीड टाइम, जीरो फेलियर एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फास्ट रिस्पॉन्स. आगे ये है इसका इन्वेंटरी फ्लो का डायग्राम. ये अपने कॉपी पे बनाना है. ठीक है. इसमें क्या होता है, देखिए, जो प्रोडक्शन है वो सप्लाई करेगी मटेरियल को, मतलब प्रोडक्शन के जब कंजप्शन, जब डिमांड आई, कंजप्शन जो है वो कंज्यूमर है. ठीक है. वो जब डिमांड करेंगे टू द प्रोडक्शन सेंटर, तो प्रोडक्शन सप्लाई प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. अब जब सप्लाई प्रोड्यूस करेगा तो वो सप्लाई बफर डिपार्टमेंट में जाएगी, जहाँ पे स्टोर हो जाएगा सारा कुछ, और वहां से स्टोर करके साथ में सप्लाई कर दी जाएगी कंज्यूमर को दोबारा. ठीक है. तो बेसिकली ये एक फ्लो सिस्टम है जिसमें जब डिमांड आएगी तो सप्लाई बनेगी, अदरवाइज वो प्रोडक्शन रुक जाती है ताकि वेस्टेज कम से कम हो.
ठीक है। तो एक तरह का लूप है जो कंज्यूमर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक जो है चलती रहती है, अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई मिलती रहती है। ठीक है, तो वो जो कंसेप्ट है दैट इज अंडर द जेआईटी। हिस्ट्री कहाँ से आई? इट इज इवॉल्व इन जापान। जापान में सबसे पहले इसको आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू में कंसेप्ट को लाया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिमिनिशिंग मार्केट शेयर इन द ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो इंडस्ट्री में इसको यूज किया गया था, उनका मार्केट शेयर बहुत गिर गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, Toyota Motor Company was the first to implement fully functioning and successful GID system in 1970। 1970 में Toyota Motor Company में इस कंसेप्ट को फुली जो है फंक्शन मतलब फुली अडॉप्ट किया था, और पूरा जो कंपनी थी इस कंसेप्ट के अंडर काम करती थी। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने इसको अडॉप्ट किया। Japanese manufacturer looked for a way to gain the most efficient use of limited resources। उनके पास limited resources थे और उसको maximize यूज करते थे वो एक सिस्टम में लाके, तो वो इसको अडॉप्ट करके ही पॉसिबल कर पाए थे वो। दे वर्कड ऑन ऑप्टिमल कॉस्ट क्वालिटी रिलेशनशिप। ठीक है, ऑप्टिमल का मतलब होता है ना ज्यादा ना कम, प्रॉपर जितनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है उतनी ही चीज को कॉस्ट को यूज करना, और क्वालिटी रिलेशनशिप करना। ठीक है, objectives of JIT purchasing to reducing all non value added activities। जो जिसकी वैल्यू कम है उसको कम से कम यूज करना है। एलिमिनेशन ऑफ इन प्लांट इन्वेंट्री। जो इन प्लांट इन्वेंट्री जो बढ़ती जा रही है कि कंपनी में ये चीज वेस्टेज बढ़ती जा रही है उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन ऑफ इन ट्रांजिट इन्वेंट्री। जो इन ट्रांजिट इन्वेंट्री है मतलब इन्वेंट्री को वेस्टेज होने से बचाना है, कि जो फालतू सामान है उसको वेस्टेज कहीं और लगा दिया तो उसको सेल कर दिया जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें जेआईटी के अंदर आती है। क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये इसके चार ऑब्जेक्टिव्स हैं। फंक्शनिंग, इट इज बेसिकली प्रोडक्शन कंट्रोल मेथड। तो बेसिकली प्रोडक्शन कंट्रोल मेथड है। इट इन्वॉल्व्स कीपिंग स्टॉक लेवल टू मिनिमम। अब इसमें क्या इंश्योर किया जाता है कि स्टॉक लेवल कम से कम हो, ये ना हो कि बड़ा हो वेस्टेज आ रहा हो, जितनी जरूरत है उतना ही रखते हैं इसमें। स्टॉक्स अराइव जस्ट इन टाइम टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, जो स्टॉक आ रहा है वो जस्ट इन टाइम आता है ताकि प्रोडक्शन के लिए साथ साथ चलता रहे। वर्क्स बेस्ट वेयर देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। बेसिकली ये क्या है, तभी काम अच्छा करेगा जब मैन्युफैक्चरर और सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है उसमें रिलेशन अच्छे हो, कि जब चाहिए वो तभी भेज दे। ये ना हो कि वो पीछे से डिले कर दे और सारा काम जो है वो डिले हो जाए आगे से, बिकॉज ये काम सारा जस्ट इन टाइम चल रहा है, जब चाहिए तभी मंगवाना पड़ता है इसमें। तो क्लोज रिलेशनशिप होंगे अगर सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के, तभी ये काम अच्छा होगा जस्ट इन टाइम कंसेप्ट में। गुड्स नॉट प्रोड्यूस्ड अनलेस फर्म हैज एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर। अब इसमें ये चीज मेन है, इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोडक्शन है वो तब तक नहीं होती जब तक कस्टमर कोई ऑर्डर नहीं देता, मतलब वेस्टेज नहीं करते वो इस कंसेप्ट के अंदर। नो डिमांड नो प्रोडक्शन। ठीक है, एम्स टू गेट हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एट द लोएस्ट यूनिट कॉस्ट। अब इसका मेन एम है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ली जाए और लोएस्ट यूनिट कॉस्ट में वो प्रोड्यूस की जाए प्रोडक्ट को। फिनिश्ड गुड्स असेंबल्ड जस्ट इन टाइम टू बी सोल्ड टू कस्टमर। अब इसमें एक ये भी है, इंश्योर किया जाता है कि प्रोडक्शन तो हो गई, अब उसको असेंबली जो है वो भी टाइम टू टाइम की जाए ताकि कस्टमर के पास वो चीज टाइमली पहुंच जाए। जैसे हम कहते हैं कि जो एसी बनाने वाली कंपनीज है वो अब जब सीजन आता है गर्मियों का तो उससे पहले मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है वो न्यू लॉन्च कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, जिससे कि कस्टमर को जब उसकी जरूरत है मैक्सिमम तो वो तभी ही उसको ऑर्डर कर पाएगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जेआईटी फंक्शनिंग। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, सबके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको जितनी याद होंगी आप उतनी लिख लेना, पर एक बार पढ़ना सभी है। रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बेसिकली क्या है, इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है उसको कम से कम करना है, वर्क इन प्रोसेस को कम से कम करना है, और फिनिश्ड गुड्स को उतनी ही बनाना है जितना रिक्वायरमेंट है। रिडक्शन इन वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जनरेशन को रोकना है। रिड्यूस सेटअप टाइम इन वेयर हाउस, मतलब कम से कम टाइम में सेटअप करना है। ये नहीं कि अगर हमने कोई मशीन सेटअप करनी है तो उसके लिए 20 दिन लगा दिए, तो कम से कम टाइम में हर चीज होनी चाहिए। इट इम्प्रूव्स फ्लो ऑफ गुड, उससे क्या होगा कि अगर सिस्टम बना हो तो सारा जो फ्लो ऑफ गुड्स है दैट शुड बी बेटर, वो इम्प्रूव हो जाता है। इंक्रीजेस द सप्लायर रिलेशनशिप, अब इससे जो सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बढ़ जाते हैं, तो उसको पता है सप्लायर को ये जो सामान है इन्होंने यहीं से मंगवाना है पर टाइम टू टाइम मंगवाना।
इट प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, इससे जो प्रोडक्ट है वो काफी क्वालिटी वाइज अच्छे बन जाते हैं। प्रोवाइड्स हाई प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन कॉस्ट, improve business performance and efficiency, employees are used more efficiently, जो employees होते हैं वो more efficiently यूज किए जाते हैं, इसमें ना अंडर यूटिलाइज होते हैं ना ओवरलोड दिया जाता। रिडक्शन इन प्रोसेस टाइमिंग, मैन पावर, ओवरहेड कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है, ये मेन चीजें हैं, ये उसमें रिडक्शन लेके आते हैं। लेस इक्विपमेंट टू हैंडल इन्वेंटरीज, कम से कम इक्विपमेंट यूज करते हैं इन्वेंटरी को हैंडल करने के लिए। इंक्रीजेस वर्कर मोटिवेशन, इससे मोटिवेशन देते हैं वो वर्कर्स को कि काम सही टाइम पे होता रहे और किसी पे लोड ना आए। इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सबसे जो एक मेन पॉइंट था कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। बेटर स्केड्यूल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, अब जो हर चीज कंसेप्ट के अंदर चल रही है तो बेटर डिलीवरी देंगे ये एट द लास्ट टाइम। प्रोवाइड्स बेटर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक रिस्पॉन्स, इसमें जो बेसिकली ये भी होता है कि सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और क्विक रिस्पॉन्स आने शुरू हो। These are advantages. Next is limitations. हर चीज की लिमिटेशन होती है, इसकी भी है। There is no safety और बैकअप स्टॉक, अब रिस्क पे चलते हैं कि तभी स्टॉक मंगाना है जब डिमांड में है, पर पीछे से अगर स्टॉक उस टाइम पे ना अवेलेबल हो तो दे विल बी एट ग्रेट रिस्क, उनके पास बैकअप ही नहीं होता, ठीक है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, अभी हमने पढ़ा था कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, बट इसमें कई पॉइंट पे फ्लेक्सिबिलिटी के कम होने के चांसेस है, क्योंकि हर चीज टाइम पे कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे ना अवेलेबल हो कोई ह्यूमन रिसोर्स या मशीन जो है वो टाइमली ना ऑपरेट हो पाए या ठीक ना हो पाए तो ये सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, ठीक है जी। क्रिएट्स डिफिकल्टी विद सप्लाइंग कमोडिटीज, बेसिकली है कि टाइम में बाउंड हो गए हो, अब टाइम में बाउंड हो गए तो कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए तो वो टाइम बाउंड जो किया हुआ है वो सारा फेल हो जाता है सिस्टम, तो उसके कारण बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, जिसमें फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स में प्रॉब्लम आ जाती है। क्रिएट डिफिकल्टी विद सप्लाइंग कमोडिटीज, जो चीज जब चाहिए अगर उसमें ना मिल पाए तो वो उसमें मुश्किल आ जाती है। डेंजर ऑफ लॉस सेल्स, कई वो टाइम पे बनाने के कारण जो है वो सेल्स को लॉस्ट कर सकते हैं, मतलब कहते हैं कि अगर एक काम पूरा कर रहे हैं दूसरा वो पकड़ते नहीं है जब तक पहला ना पूरा हो तो उससे सेल्स का नुकसान हो सकता है। लेस टाइम फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑन अराइवल ऑफ मटेरियल, अब सारा काम फास्ट फास्ट करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल की तरफ ध्यान कम हो जाता है। इंक्रीज्ड ऑर्डरिंग एंड एडमिन कॉस्ट, बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है उनकी। ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स कि जो मैक्सिमम सेल्स के लिए वो क्या करते हैं, मार्केट में मार्केटिंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, तो उनके पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है कि ये ऑर्डर करना है आगे पीछे से, तो वो एट ए टाइम मंगाएंगे तो महंगा मिलता है उनको, ठीक है। एडमिन कॉस्ट भी बढ़ जाती है जो सारा कुछ चेक करता है। मे लूज बल्क बाइंग डिस्काउंट, अब वही कि सामान कम से कम मंगाते हैं जिसके कारण उनकी वो तो मैनेज हो जाता है कि कम से कम खर्चा हो, पर जो डिस्काउंट वाली चीजें हैं वो नहीं मिल पाती, ठीक है। दीज आर द लिमिटेशंस, आगे इसके कुछ नहीं है। अब इसके बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको जो मर्जी लिख सकते हो विद डायग्राम, और सारे फीचर्स समझा सकते हैं विद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।